Morning class 8. This is the second clip of Civics, chapter 25, Fundamental Rights and Duties. In last clip, you had read about fundamental rights. In this clip, you are to read about fundamental duties. तो ये आपके रहे फंडामेंटल ड्यूटीज़। राइट्स और ड्यूटीज़ जो होते हैं वो एक साथ चलते हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति यदि राइट को एंजॉय करना तभी पॉसिबल जब हम एंजॉय करते हैं राइट्स को, तो साथ ही साथ हमें कुछ ड्यूटीज़ को भी परफॉर्म करना होता है। तो वो ड्यूटीज़ क्या है, यहाँ पे सबका नाम दिया हुआ है। सबसे पहले हमें अपने देश के जो नेशनल सिंबल है उसका रिस्पेक्ट करना। दूसरा, जो नोबल आइडियाज़ होते हैं जिससे हमारा देश फ्रीडम स्ट्रगल के समय जो जिस नोबल ने नोबल आइडियाज़ दिया उसको फॉलो करना। साथ ही साथ जो कंट्री का जो सॉवरेनिटी है उसको ध्यान में रखना और उसके यूनिटी को बनाए रखना। चौथा क्या है, हारमोनी को प्रमोट करना, यानी सबके बीच में ब्रदरहुड जैसे सिचुएशंस को क्रिएट करना। पांचवा क्या है, जो हमारा धरोहर है, हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व करना, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, साइंटिफिक जो मेथड है, साइंटिफिक जो स्पिरिट है उसे डेवलप करना ताकि सबको फ़ायदा हो सके और सुधार हो सके। आठवां, पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना। नेक्स्ट, कंट्री को डिफेंड करना, सुरक्षित रखना या बचाना। एंड साथ ही साथ एक्सीलेंस को हमेशा क्या करना, जीवित रखना, बरकरार रखना ताकि कंट्री क्या हो सके, डेवलप्ड हो सके। तो ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हमें फंडामेंटल राइट्स के साथ फॉलो करने होते हैं। ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है, एवैल्यूएशन ऑफ दिस ड्यूटीज़, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कुछ ऐसे ड्यूटीज़ हैं जो मतलब ड्यूटीज़ ऐसे हैं जिसको फॉर्सिबली सिटीजन्स के ऊपर लागू नहीं किए जाते, जबकि कुछ ऐसे ड्यूटीज़ है जैसे यहाँ पे दिख रहा है 102 में जिसको वर्डली क्या किया गया है, लिखा नहीं गया। जबकि कुछ ऐसे भी ड्यूटीज़ हैं कि वो ज़रूरी और कंपलसरी नहीं है। लोग क्या करते हैं, बस इसको इसलिए फॉलो करते हैं ताकि वो एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स कंट्री का बन सके। तो ये पॉइंट्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए इसको शॉर्ट व्यू में आगे किए। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है, एससी और एसटी, उसके लिए क्या एफर्ट तैयार किया गया कि वो अपने राइट को समझ सके। तो राइट 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कोड को, आर्टिकल 15(1) में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया कि जाति, कुल, सेक्स, कास्ट, जन्म स्थान के आधार पे किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। दूसरा, आर्टिकल 17 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, अनटचेबिलिटी को, जो छुआछूत है, उसको बैन कर दिया। तीसरा, आर्टिकल 25(2)(b) के अनुसार जितने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हिंदू के हैं उसमें हिंदू के सारे क्लासेस को इंटर करने की छूट हो। उसके बाद चौथा, आर्टिकल 29(b) के अनुसार किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसमें एडमिशन लेने की छूट हो, यानी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे उनको ये चीज़ नहीं कर सकते, फॉरवर्ड नहीं कर सकते। 5, आर्टिकल 335 के अनुसार एससी और एसटी किसी भी सर्विस, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस या पोस्ट पे अपने आप को अपॉइंट कर सकते हैं। आर्टिकल 338 के अनुसार प्रेसिडेंट जो इंडिया का होता है उसने कुछ ऑफिसर से अपॉइंट करते हैं जो इन एससी और एसटी के सेफ गार्ड में क्या हो रहा है, उसमें कितना सुधार हो रहा है, उसका नोटिस प्रेसिडेंट तक पहुंचा सके। 7वां, आर्टिकल 339 के अनुसार एक कमीशन भी इंस्टीट्यूट की गई जो समय समय पे प्रेसिडेंट को इन शेड्यूल्ड कास्ट के वेलफेयर और उनके बारे में रिपोर्ट करता रहे। आर्टिकल 46 के तहत कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए जिसके तहत हर स्टेट क्या कर सके, अपने स्टेट के अंदर इन वीकर सेक्शंस के एजुकेशन और इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए काम करें। आर्टिकल 330 और 332 के तहत इन लोगों को कुछ सीट रिजर्व कर दी गई लोकसभा में भी और स्टेट असेंबलीज में भी। उसके बाद आते हैं कि ये जो अभी ऊपर राइट्स हम पढ़ रहे थे, एक्ट जो पढ़ रहे थे, आर्टिकल जो पढ़ रहे थे, उसको कितना इफेक्टिवली
लागू किया गया उसका इफोर्ट्स यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जैसे पहला देखिए कि गवर्नमेंट जो सर्विस है उस पर एससी का 15%, एसटी का 7.5 से 7.5% और ओबीसी का 27% सीट रिजर्व होगा। कुछ सीट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्व होंगे, कुछ सीट लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में भी रिजर्व होंगे। कोचिंग और जो ट्रेनिंग सेंटर्स है वहाँ भी क्या किया जाएगा, एससी और एसटी के लिए रिप्रेजेंटेशन रखी जाएगी ताकि इनकी स्थिति इम्प्रूव हो। जो एससी और एसटी इंजीनियरिंग या मेडिकल कोर्सेज करें उनको फ्री में टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करना। जो एब्रॉड एजुकेशन करना चाहते हैं, विदेश में जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप की सुविधा। एससी और एसटी की लड़कियों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था ताकि वो पढ़ सकें कॉलेज स्कूल में। ग्रामीण क्षेत्रों में वोकेशनल ट्रेनिंग और की व्यवस्था करना ताकि क्या हो सके, वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा ये लोग हासिल कर सकें और डेवलप हो सके। 10वां, किसी भी व्यक्ति को उनके जाति यानी एससी और एसटी के आधार पर उनको रेस्टोरेंट, होटल, टेम्पल या किसी पब्लिक प्लेस में जाने से नहीं रोक सकते हैं। उसके बाद लास्ट का 2 टॉपिक देखिए, किसी भी व्यक्ति को पब्लिक वेल्स और टैंक को मना यूज करने से नहीं रोका जा सकता है। ट्राइबल एरियाज और रूरल एरियाज में हॉस्पिटल और क्लिनिक्स खुलवाना एंड एक सेपरेट वेलफेयर डिपार्टमेंट तैयार करना जो इनके हित की, इनको प्रोटेक्ट कर सके और इनके हित की रक्षा कर सके। तो ये सारी चीज़ें तभी होगी जब सोसाइटी के अंदर जो बड़े क्लास के लोग हैं वो अपना एटीट्यूड छोड़ करके सोसाइटी को बदलने में इन लोगों के साथ कोऑपरेशन करेंगे, तभी होगा। इस क्षेत्र में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। ये रहा ऑब्जेक्टिव्स। तो सिविक्स आज खत्म होता है। दैट्स ऑल।